सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमा रतयोगचिन्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालपरपीतपरागपुण्यम् दुर्वादलम् द्युतितरुणतरुणाब्जनेत्रम् हेमावरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिमनोरथभुवां भज जानकीशम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिं नमति राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुये तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अने। श्रीवल्लभ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र मूढ़त लख्यो प्रगट्यम सप्त जहाज। श्री गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भाव भागम। नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। बोलिए श्री विश्वनाथ भगवान की जय। आइए भगवान नाम का आश्रय करके भगवत चर्चा में प्रवेश लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय
जय राम श्री राम जय राम जय हो जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम विलंबित नहीं जय जय राम नहीं बना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की श्री प्रयागराज भगवान की श्री गंगा मैया की त्रिवेणी संगम की श्री चित्रकूट धाम की श्री कामतानाथ भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री अयोध्यानाथ की सकल संत समाज की सकल विप्र समाज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की आके युग पर कमल बनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ आके युग पर कमल बनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ मुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल वंदऊ सब नायक मुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल वंदऊ सब नायक राजीवन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक राजीव नयन धरे धनुषायक
भगत विपति भंजन सुखदायक महावीर गुणभवो हनुमान राम जासु जस आप बखाना महावीर गुणभवो हनुमान राम जासु जस आप बखाना सादर शिवहि नाई अब माथा वर्णम विशद राम गुण गाथा सादर शिवहि नाई अब माथा वर्णम विशद राम गुण गाथा सुताज जननी जान अतिशय प्रिय करुणा निधान हे अतिशय प्रिय करुणा निधान हे अतिशय प्रिय करुणा निधान के जय सिया राम। अकारण करण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की अहेतु की कृपा परमाध्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य संत चरण आचार्य वृंद विद्वद वरेण्य कथा के रसर्षिक सुधी भक्त श्रोताजन मंचस्थ मित्र कलाकार बंधु श्रद्धेय श्री आचार्य जी महाराज पूज्यपाद लालकोठी वाले श्री महाराज जी श्री सीताराम महायज्ञ में जो मुख्य यजमान की भूमिका पर बैठ करके गंगा मैया की छत्र छाया में आए हैं ऐसे हमारे श्री अतुल मित्तल जी, श्री राजुल मित्तल जी, श्री वीरेन जी, उनका परिवार एवं इक्कीस कुंडी श्री सीताराम महायज्ञ में सम्मिलित समस्त कुंड के जो मुख्य यजमान हैं उनके सहयोगी यजमान की भूमिका पर बैठ करके अगले 9 दिनों तक यज्ञ भगवान की आराधना करने वाले और यहाँ पर समुपस्थित समस्त श्रोता समाज श्रद्धा वही माताएं दृश्य अदृश्य रूप से उपस्थित समस्त चेतनाओं को भगवत भाव से बारंबार नमन करते हुए भगवान की दिव्य महिमा मंद कथा सुधा श्री राम कथा जिसका अद्भुत दर्शन और प्रयाग की भूमि तो श्री राम कथा की जन्मदात्री है। राम कथा यहां पर प्रकट हुई। ये तो बड़ा आनंद है कि अमृत कुंभ महोत्सव 2025 के इस दिव्य और पावन पर्व पर जगह जगह आनंद हो रहा है। अभी कुछ समय पूर्व परम श्रद्धेय मेरे आराध्य स्वरूप पूज्यपाद पूज्य बापू यहाँ पधारे थे, मुरारी बापू जी। बापू कहते हैं कि मेरे नाम के आगे श्री और जी मत लगाओ पीछे, मुझे तो सीधे सीधे बोलो। दो दिन पूर्व
वैष्णव कुलभूषण पूज्यपाद श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज भी पधारे और इसी मंच से साप्ताहिक क्रम में आप सब लोग श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान दर्शन कर चुके हैं। 7 दिन तक बैठ करके भागवत जी की कथा श्रवण किए। पहले हमारे द्वारा ये सेवा हुई, इसके पश्चात फिर पूज्य श्री दीनबंधु दास जी महाराज जो अभी अभी महामंडलेश्वर भी हुए हैं, उनके द्वारा ये सेवा, अब श्री राम कथा, इसके पश्चात फिर इसी मंच से भागवत जी का दर्शन। और आनंद की बातें हैं कि हमारे श्री ब्रजमोहन जी लीला व्यास, श्री ब्रज गोपाल जी, बहुत ही रसमयी, बहुत आनंददायक लीला। और हमने उनकी एक खासियत हमने देखी, व्यास तो बहुत प्रसन्न होते हैं उनकी लीला में, उनके साहित्य में। आप उन पर आप बैठोगे तो आनंद की बातें हैं कि आप यदि अपने दूरभाष पर साउंड के ठीक बगल में बैठ के बात करना चाहे तो बात कर लेंगे, लीला चलती रहेगी, मधुर। ऐसा दिव्य ये रामायणी कुटी शिविर लाल कुटी कैंप का ये दिव्य कार्यक्रम। तो आज खाली भूमिका को हम प्रणाम करेंगे और फिर रास का जो अपना समय है, रासलीला का। और आपको हम एक और निवेदन कर दें कि ठाकुर जी की जो नित्य रासलीला होती है, जो आपको सहज में लगता है, ये लीला इस पृथ्वी की नहीं है, गौलोक की है। इसलिए जो 15 मिनट पहले जो आरंभ में नित्य रासलीला होती है, उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। विचार कर रहे थे कि क्या प्रसंग रखा जाए अगले 9 दिनों तक। काफी मन सोचा, अभी अंदर गए तो पर कहीं न कहीं गंगा मैया ने प्रेरित किया कि जहां श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस श्री राम कथा का प्रादुर्भाव करवाया है, उस भूमि प्रयाग को ही हम प्रणाम करें। और ऐसा संगम करवाया है जहां सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जहां भक्ति की गंगा, कर्म की यमुना, ब्रह्म विद्या सरस्वती का प्रवाह चलता है। ऐसे संगम की भूमि पर कथा का जो संगम करवाया है, ऋषियों का संगम करवाया है। मानस में 3 संगम हुए हैं। तो आइए इन पंक्तियों को हम लोग गुनगुनाएं। यही हमारी भूमिका होगी और यही हमारा पूरा केंद्रीय विषय होगा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समुदम दया निधान, परमार्थ पथ परम सुजाना। तापस समुदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आब सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आब सब कोई। देव दनुज
श्रेणी सादर मजहि सकल त्रिवेणी देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजहि सकल त्रिवेणी पूजहि माधव पद जल जाता परशि अखय बट हर्षहि गाता पूजहि माधव पद जल जाता परशि अखय बट हर्षहि गाता भरद्वाजिया श्रमवति पावन परम रम्य मुनि वर्मन भावना भरद्वाज श्रमवति पावन परम रम्य मुनि वर्मन भावना कहाँ हो ऋषय समाजा साहित्य मजना तीरथ राजा कहाँ होई मुनि ऋषय समाजा जाहि जमजना तीरथ राजा मजहि प्रात समिति बुझाहा कहीं परस पर हरि गुण गाहा मजहि प्रात समिति बुझाहा कहीं परस पर हरि गुण गाहा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तिनहि राम पद अति अनुरागा ब्रह्म निरूपण धर्म विद वर्ण तत्व विभाग कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ये हमारी नवदिवसात्मक श्री राम कथा का मुख्य विषय रहेगा। यही पंक्तियां रहेंगी जिस पर हम लोग दर्शन करेंगे। ये 8 पंक्ति श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 43 के नीचे पंक्तियां और 44 तक इन पूरे क्रम में पूरे प्रयाग का दर्शन है। प्रयाग कहते ही उसी को है जिस धरती पर पैर रखने से पाप नष्ट हो जाए, उसको प्रयाग कहते हैं। लेकिन मेरी एक दूसरी कुछ सोच है। मैं कुछ मेरे पूज्य श्री मुरारी बापू कहते हैं कि पुण्य पाप के बारे में वो सोचे जो पुण्य के बारे में सोचता है, और मानस का जो पूर्ण फल है दोनों से अलग कर देता है। पुण्यम पाप हरम सदा शिव करम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम पूरम सुगम। वैसे तो पुण्यों को प्रदान करने वाली, पापों का हरण करने वाली राम कथा, परंतु पुण्य भी समाप्त हो जाए, पाप भी समाप्त हो जाए, खतरा दोनों से है बंधुओं। बीपी 2 प्रकार का होता है, एक हाई और एक लो।
जान जाने का खतरा दोनों में। यदि पुण्य स्वर्ग पहुंचाता है तो पाप नरक पहुंचाता है। पाप समाप्त होते हैं तो व्यक्ति नरक से बाहर निकलता है, पुण्य समाप्त होते हैं तो स्वर्ग से नीचे आता है। और यही बात भागवत जी में जब प्रहलाद जी महाराज भगवान नरसिंह के सामने आए, भगवान नरसिंह ने कहा प्रहलाद कि देखो मैंने तेरे सारे कष्ट काट दिए, अब तेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहा। तेरा सबसे बड़ा जो शत्रु था वो मारा गया। प्रहलाद जी ने कहा सरकार वो मेरा शत्रु नहीं था, मेरा पिता था। शत्रु आपका था, द्वेष आपसे करता था। मैं आपका नाम लेता तो द्वेष करता, मेरा तो पिता था। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं तेरा देवता हूं तो जो कुछ कह मैं तुझे दूंगा। तो प्रहलाद जी ने कहा कि यदि आप देवता है तब तो झगड़ा होगा। आप देवता तो मैं दैत्य, तो देवता दैत्य का तो हमेशा संघर्ष चलता है। तो मैं दैत्य कुल का हूं, मुझे स्वाभिमान है दैत्य होने में। प्रहलाद कहते मुझे स्वाभिमान है कि मैं दैत्य कुल का हूं, मैं हिरण्यकश्यप का बेटा हूं, मुझे स्वाभिमान है इस बात। भगवान ने कहा तुम दैत्य हो, आप देवता हो तो मैं दैत्य हूं, तो तुम मुझे क्या मानते हो? मैं आपको देवता नहीं मानता, आप मेरे देवता नहीं। भगवान को बड़ा आश्चर्य लगा। भगवान नरसिंह ने कहा मैं देवता नहीं तो फिर तुम मुझे किस रूप में स्वीकारते हो? बोले सरकार आप मेरे देवता नहीं हैं, आप जिसके देवता होगे होगे। मैं देवता के रूप में नहीं है, मैं तो आपको अपना प्रेमास्पद मानता हूं। मैं आपका प्रेमी हूं, आप मेरे प्रेमास्पद। मैं आपका प्रेमी हूं। राम कथा पुण्य तो प्रदान करती ही है, लेकिन राम कथा का जो पूर्ण लक्ष्य है वो है प्रभु प्रेमी कर देती है। धर्म है ही वही जिसके आचरण से आप प्रभु प्रेमी हो जाओ। बहुत दिनों तक हम यज्ञ करते रहे, गंगा स्नान करते रहे। भगवान स्वयं मानस में कहते मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भरीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। राम कथा श्रवण करने के बाद साधक का, श्रोता का पहला लक्षण होना चाहिए कि राम प्रेमी हो जाए। पुण्य की प्राप्ति के लिए राम कथा नहीं है कि हमारी दुकान अच्छी चल जाएगी, हमारा ये हो जाएगा। ये तो प्रारब्ध में जो लिखा हो प्यारे मिलना ही मिलना है, कहां जा रहा है? जो नहीं मिलना उसको वो देगा नहीं। लेकिन रामकथा की भूमिका में बैठने के पश्चात, और गोस्वामी जी ने तो आचार संहिता पहले ही रख दिया है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तो तिन कह मानस अगमवत जिनहि न प्रिय रघुनाथ। मानस में प्रवेश उसी को मिलेगा, कौन? जिसके पास श्रद्धा का संबल है, संतों का संग है, और मेरे राम जी जिसको अच्छे लगते हैं।
राम जी उसको अच्छे लगते हैं। मानस में अधिकारी श्रोता वही होगा, मानस में प्रवेश उसी को मिलेगा। पहला लक्षण है श्रोता का कि कथा का प्रेमी हो। और कथा का प्रेमी तभी होगा वो जिस देवता की जिसकी कथा है वो उसको अच्छा लगना चाहिए। हम जिससे प्रेम करते हैं ना उसकी हर चीज अच्छी लगती है। और जिससे हमारा कोई लगाव नहीं है वो लाख बना रहे, वो बैठा भी रहे तो आपने देखा, बोले कहां देख पाए, वो तो निकल गया। देखता कौन है? आंख नहीं देखती, मन देखता है। सुनता कौन है? बोले कान, कान नहीं सुनता, फिर मन सुनता है। बोलता कौन है? बोले मुंह नहीं, मन बोलता है। झुकता कौन है? बोले सिर, बोले सिर नहीं झुकता, मन झुकता है। चलता कौन है? तो किसी ने कहा कि पैर चलते हैं, मन चलता है। गोपी कहती है ऊधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। हमारे पास में हमारा मन नहीं रहा, इसलिए हम किसी लायक नहीं बचे। इस देह के अंदर सत्ता आत्मा की है और इंद्रियों के ऊपर सत्ता मन की है। मन कहता है तो आंख खुलती है, मन कहता है तो कान सुनता है, मन कहता है तो सिर झुकता है, मन कहता है तो पैर चलते हैं। लेकिन अब तो हमारा मन नहीं रहा। अब रहा ऐसा कुछ नहीं। हम चाह करके भी उधर जा ही नहीं पा रहे। तो मन की बारी है, मन की बात है। अभी जब इसकी बात आई कि 21 कुंडी में कितने लोग बैठना है क्या, तो किसी ने सोचा कितनी राशि हम क्यों दें, जब ऐसे ही हवन करने को मिल जाएगा तो क्यों। तो हमने कहा कि प्यारे 94-95 में जब हम यहाँ पर आए थे, 95-96 में मेला शुरू किए थे, तो एकदम काले बाल थे। एक आध वर्ष के बाद प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करेंगे और अगला कुंभ आते आते लोग हमको बाबा, तो हम लोगों को बचपन से ही लोग कहने लगे थे। बीच में बाल आल कटाए तो लोग सोचे कि शायद बाबा नहीं है, तो लोग कई बार पंडित जी कह देते हैं। पर अब समस्या है कि गुरुदेव भगवान ने हरिजन बना दिया, इसलिए हरिजन में ही आनंद है। पंडिताई तो किसी उनको दो जो कर्म कांड कराते हैं, उनको पंडित कहा करो, किसी साधु को पंडित मत कहा करो। शरीर उसका उसी दिन दूसरा बदल जाता है जिस दिन अपने गुरु का लाल होता है। श्री राम कथा का पहला लक्षण है राम कथा के श्रोता का प्रभु प्रेमी होना। और ये कथा यही करवाती है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कह मानस अगममति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। हम लोग जिन पंक्तियों की भूमिका का दर्शन करेंगे वो श्री भारद्वाज जी महाराज इस प्रयाग के मुख्य ऋषि है, और इनकी अपनी सामान्य शाद दर्शन कर ले। फिर इस पर हम लोग प्रतिदिन 1 घंटे जो भी समय होगा फिर सारे प्रसंगों को प्रणाम करेंगे, पर भूमिका में हमारी 8 पंक्तियां रहेंगी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा,
तिनहि राम पद अति अनुरागा तापस समुदमु दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। श्री भारद्वाज जी महाराज जो प्रयाग निवासी ही, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भारद्वाज जी ने राम को जाना कैसे, राम जी के प्रति अनुराग कैसे हो गया? अनुराग इसलिए हो गया कि इनके जो गुरुदेव भगवान हैं उन्होंने ही रामायण लिखी है। श्री वाल्मीकि जी महाराज के शिष्य हैं श्री भारद्वाज जी महाराज। रामायण के आदि कवि तो वही है। और जिसके शिष्य हैं, जिनके शिष्य हैं श्री भारद्वाज जी महाराज, इनकी जो कविता का उद्गम हुआ, जो आरंभ हुआ, जो प्रारंभ हुआ, वो किसी की वेदना को देखने के बाद हुआ। वहेलिये के बाण से क्रोंच पक्षी विधा हुआ था। वाल्मीकि जी महाराज ने देखा, क्रौंच के आंख में आंसू थे और वहां से वाल्मीकि जी के हृदय की जो वेदना हुई वो रामायणिक रूप में प्रकट हुई। सबसे पहले वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण की रचना की। उससे पहले कोई रचना नहीं थी रामायण की राम जी के ऊपर। वाल्मीकि जी के बाद दूसरी रचना जो किया है वो श्री हनुमान जी महाराज ने किया। अपने नाखूनों के द्वारा भगवान श्री राम के चरित्र का लेखन किया। चट्टानों पर, समुद्र के किनारे चट्टानों पर लेखन किया। मैंने बहुत ही सुंदर, हनुमान जी महाराज तो मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठ है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। आदि आदि गोस्वामी जी ने प्रार्थना किया, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है। श्री हनुमान जी महाराज ने अपने नाखूनों से चट्टानों में श्री रामचरितमानस का लेखन किया, रामचरित्र लिखा। वाल्मीकि जी को कहा कि आप चल करके जरा देखिए, मैंने रचना बहुत अच्छी किया है, आपको अच्छी लगी। तो कवियों का एक स्वभाव ही होता है कि कहीं ना कहीं वो प्रतियोगिता का दर्शन अपने अंदर ले आते हैं। तो हनुमान जी महाराज की रचना को देख करके वाल्मीकि जी ने कहा, आपने रचना तो बहुत सुंदर किया है, लेकिन आपने लेखनी से न करके नाखूनों से किया है। आपने कविता की मर्यादा का उल्लंघन किया है। कविता ये जितने भी पद हैं, ये सब रामचरितमानस या हनुमान चालीसा जो भी है, जो लिखे गए, आप लोग भागवत जी की कथा सुनते हो। आज सुबह के समय सुदामा चरित्र हो रहा था और हमारे व्यास जी महाराज ने वो नरोत्तम जी के 2 छंदों का गायन किया। अंदर तक जो स्पर्श करती है कविता, जो अंदर छू करके जाती है, बंधुओं, उस कविता का जो प्लेटफॉर्म होता है
जहां पर बैठ के लिखी जाती है वो एकांत होता है। कोई कवि, किसी कवि का कोई क्षण जब उस एक के अंदर अपना अंत देखने लगता है उसको एकांत कहते हैं। उस एक में अंत होने लगता है। किसी कविता, किसी कवि का हृदय जब उस तार से स्पर्श कर जाता है और फिर उसकी कलम उठती है और सामने गाय के घी का दीपक जलता होता है, हाथ में सिगरेट नहीं होती, तब जो कलम चलती है उससे परमात्मा की भाषा को, जीवात्मा की भाषा को परमात्मा को बता दिया जाता है और परमात्मा की भाषा का अनुमोदन कवि करता है। यह है कविता की मर्यादा। बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन आपने कविता की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरा आदेश है कि इन चट्टानों को समुद्र में डाल दो। श्री हनुमान जी महाराज वाल्मीकि जी महाराज की बात को टाल तो नहीं पाए, समुद्र में डाल दी गई, लेकिन जैसे ही डाला तो हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। हनुमान जी ने कहा कि आपके आदेश को मैंने स्वीकार किया, लेकिन मेरे जिस प्रयास को आपने समुद्र में फेंकवाया है, मेरा भी आपको श्राप रहेगा कि आप स्वयं मनुष्य देह धारण करके इसी रामचरित्र का फिर से लेखन करोगे। तो कलिकुटिल जीव निस्तार है तो श्री वाल्मीकि तुलसी भयो, ऐसा श्री नभाजी महाराज भक्तमाल में लिखते। वही श्री वाल्मीकि जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में आए और फिर उन्होंने रामचरितमानस का लेखन किया। ये कविता कब प्रकट होती है? ऐसे नहीं होती। आचार्य कहते हैं कारुण्यम संप्रकाशितम। भगवान कब बोलता है? जब किसी की पीड़ा को देखकर किसी के हृदय में करुणा प्रकट होती है, जिसको हम लोग संवेदना कहते हैं। आज से लगभग 16 वर्ष पहले मानस विवेक पर चर्चा किया था पूज्यपाद श्री मोरारी बापू जी ने। मानस विवेक कोलकाता की कथा में, और उन्होंने जो दृष्टांत दिया कि लोग अगर अंदर संवेदना नहीं है तो उसका जीवन एकदम शुष्क है, सूखा हुआ है। किसी की पीड़ा को देख करके आप अगर द्रवित नहीं हुए, किसी के कष्ट को देख करके आपने आह नहीं भरी, तो मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि कोई कभी पहला जो होगा, तो किसी की पीड़ा का जब किसी ने अनुभव किया होगा, उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि एक छोटा सा बच्चा लगभग 5 से 7 वर्ष का, और वो एक गिफ्ट की दुकान में जाता है, मॉल में जाता है, जहां गिफ्ट बिक रहे थे वहां जाता है, और फिर उसने कहा कि मुझे ये गुड़िया दे दो। दुकानदार ने कहा कि गुड़िया लेना है तो पैसे लाए हो? हाँ, पैसा लाया। कितने पैसे लाए हो? कितने की है? इसको खरीदने के लिए तुम्हें 45 रुपए देने होंगे। बच्चे ने कहा मैं लेके आया हूं, लेकिन जब उसने अपना पर्स देखा तो उसमें 20 रुपया ही था। उसकी आंखें नीचे हो गई, मन निराश सा हो गया। उसने तो दुकानदार ने कहा कि बेटा ये 45 की है, तो इसी तरह की दूसरी गुड़िया ले लो, वो 20 रुपए की आ जाएगी। उसने कहा नहीं, मुझे यही गुड़िया चाहिए, यही चाहता हूं। तब तक पीछे एक व्यक्ति खड़ा था, कोई श्रीमंत रहा होगा, कोई पैसे वाला व्यक्ति रहा।
उसको लगा कि आखिरकार ये गुड़िया क्यों। तो उसने पूछा कि बेटा तुम इसी गुड़िया को क्यों लेना चाहते हो। बोले मैं इसलिए लेना चाहता हूं कि मेरी दीदी इस गुड़िया को बहुत चाहती थी। तो दीदी चाहती थी तो दीदी तो आई नहीं तेरी। उसने कहा कि मेरी दीदी भगवान के पास गई है। तो भगवान के पास तेरी दीदी गई है तो गुड़िया कैसे जाएगी। मेरे पापा ने कहा है कि तेरी दीदी भगवान के पास है और 2-4 दिन में तेरी माँ भी चली जाएगी। अभी माँ हॉस्पिटल में है। तब उस दुकानदार को स्मरण में आया कि 2-4 दिन पहले अखबार में छपा था, समाचार पत्र में छपा था कि एक ट्रक वाले ने एक माँ बेटी को ऐसी टक्कर मारी, शराब पी करके चलाया कि बेटी ऑन स्पॉट खत्म हो गई और उसकी माँ जीवन रक्षक प्रणाली के माध्यम से हॉस्पिटल में सांस ले रही है, सिर्फ सांस चल रही है। और उस हटाया जाएगा उस यंत्र को, ऑक्सीजन को हटाया जाएगा। चलिए पीछे जो व्यक्ति खड़ा था उसके अंदर संवेदना प्रकट हो गई। उसने कहा तुमने अपना पॉकेट देखा है, पर्स देखा है। बच्चे ने कहा हाँ देखा हूं। लेकिन बड़ा दुखी मन से कहा उसने तू मुझे देखा। और उसने अपनी जेब से 50-50 के 2 नोट उसके पर्स में डाल दिया। तूने गिना ही नहीं, अरे ये तो बहुत है। उस बच्चे ने जैसे ही देखा उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई, हृदय खिल उठा, प्रसन्न हो गया। 50 की नोट देकर के गुड़िया खरीदता है और गुड़िया खरीद करके सफेद गुलाबों का ये गुलदस्ता खरीदता है 5 रुपया का। इसके बाद अपनी जेब से पासपोर्ट साइज की एक छोटी सी फोटो अपनी उसी गुलदस्ते पर रखता है। अस्पताल की तरफ दौड़ता है। अस्पताल के गेट में पहुंचा, हॉस्पिटल के गेट में पहुंचा, तब तक अंदर से पिता आंखों में आंसू भरे हुए निकला, बेटा तेरी मां नहीं रही। कारुण्यम संप्रकाशितम। फिर वो जाता है, मां के ऊपर रखता है, आदि आदि घटना। किसी की पीड़ा को देख करके जब अंदर संवेदना प्रकट होती है तब परमात्मा बोलता है। हमारे अंदर अगर किसी की संवेदना को देख करके कुछ करुणा नहीं हुई, ये रामचरितमानस की एक एक चौपाई में समाज की पीड़ा गोस्वामी जी ने पिरोया है, एक एक पंक्ति में, एक एक पंक्ति में। आज हम स्वतंत्र हिंदुस्तान में बैठे थे, कल 26 जनवरी थी। लेकिन आप कल्पना करो कि जब ये देश गुलाम था, हम लोग एक एक रोटी के लिए तरसते थे। आज स्वतंत्र, हमको हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी संपत्ति सौंपा है, कितनी बड़ी प्रभुता दिया, कितना बड़ा ऐश्वर्य दिया है। आज हम खुले में सांस ले रहे हैं, खूब आनंद हो रहा है। इतना बड़ा ये अमृत महाकुंभ महोत्सव हो रहा है, लोग आ रहे हैं आनंद से। आप लेकिन इसकी नींव में कौन है? नींव में कौन है? और नींव का पत्थर कभी दिखाई नहीं देता। नींव के पत्थर को हमेशा ठोकर मारी जाती है। और जब हम अपने पूर्वजों को, आजकल एक फैशन चल गया है पूर्वजों को कोसना। जो हमारे पूर्वज हैं, अरे उन्होंने क्या किया,
अरे उन्होंने उनसे जो करते बना उन्होंने किया, आप करके दिखा दो ना क्या क्या करना है। उन्होंने रोड बनाई धरती पर, आप स्वर्ग में बना दो, कौन मना कर रहा है। एक फैशन चल गया है अपने पूर्वजों को कोसना। कभी कोई महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता को गाली देता है, कभी कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली देता है, कभी लाल बहादुर शास्त्री जी को पर टिप्पणियां होती हैं, कभी कुछ कोई किस दल से, हम दलदल में नहीं रहते, हम दलदल से हट के बात करते हैं। लेकिन आप कल्पना करो कि यदि उनकी भूमिका को हम थोड़ा देर के लिए हटा दें तो हम कहां होते आज। रामचरितमानस के, हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई पर समाज की पीड़ा का दर्शन हो रहा है, एक एक चौपाई। और ये छोटा सा ग्रंथ है हनुमान चालीसा। गोस्वामी जी के 12 ग्रंथों में हनुमान चालीसा भी है, बहुत छोटा है लेकिन सबसे ज्यादा व्यापक है। हो सकता है राम जी को प्रणाम करते समय हमें कुछ ना मिले, लेकिन हर व्यक्ति के मुख पर हनुमान चालीसा है। हनुमान जी के सामने गए और श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार शुरू कर देते। आपने कभी सोचा कि हनुमान चालीसा जिसने लिखा उसके लिए हमने क्या किया। और इस वर्ष अगस्त के महीने में यह शरीर पूज्यपाद श्री मुरारी बापू के चरणों में पहुंचा था और मैंने इस बात को वहां पर रखा। आप लोग मैंने इस बात को निवेदन किया कि भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर है, बन गया है, उस पर हमारे भगवान श्री राम लला विराजमान हो गए, लेकिन राम को जिसने घर घर पहुंचाया उस तुलसीदास का क्या हाल है, उनका क्या है। और मेरी बात शायद पूज्यपाद श्री मुरारी बापू ने स्वीकार, कहीं न कहीं अपने चरणों में मुझे जगह दे दिया और निर्णय हुआ कि जो तुलसी जयंती तलगा जरडा में मनाई जाती थी वो इस वर्ष राजापुर से प्रारंभ होगी। 7 दिनों तक वैसा ही बड़ा कार्यक्रम होगा और मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण उसके उनके गर्भगृह में राजापुर में होगा। हनुमान जी को जिसने बताया, आप जाते हो और हनुमान जी के सामने अतुलित बलधाम हम है मसैला बदे हम दोनों मनुष्य के साथ, किसने लिखा और जिसने लिखा उसका क्या हुआ, वो किन पन्नों में खोया हुआ है। आजकल के लोग, आजकल के राजनेता लोग उनको भी चौराहों पर बिठा ले। मैं बिल्कुल इस बात का विरोधी हूं कि भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, भगवान कृष्ण को चौराहे पर बिठा लो। अरे हम तो यहां तक कहते हैं, हमारे पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज कहते हैं ये जो डलिया में लेके ठाकुर जी जहां तक हम लोग घूमते हैं ना, बिल्कुल अपराध करवाते हैं। आजकल एक फैशन चल गया है डलिया में ठाकुर जी को लेना और फिर उनको ऐसे ऐसे घुमाना। ये क्या है। ठाकुर जी मंदिर में बैठे, ठाकुर जी अंदर रहे, हृदय में रहे। रास्ते रास्ते हम जा रहे हैं। आज हमको मन में ऐसा हमारे भाव आया कि प्रयाग में ही हमारे सफरी ठाकुर हमको मिले थे। हमारे ठाकुर जी का नाम सफरी ठाकुर है, ये सफर में चलते हैं साथ साथ, तो सफरी ठाकुर है। तो सफरी ठाकुर यहीं प्राप्त हुए थे प्रयाग में। तो जब से आए तब से गंगा जी पहुंचे नहीं, तो चलो आज यज्ञ का आरंभ हो रहा है तो आज श्री गंगा जी से मिलवा दिया जाए, क्योंकि गंगा जी से तो उनका पुराना रिश्ता है, कोई आज का तो है नहीं, और ऐसा रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता। वैसे रिश्तेदारी को हम लोग क्यों बीच में बाधा करें, तो पहुंचाए, दर्शन करवा दिए। अब गंगा जी ने दर्शन किया कि ठाकुर जी ने गंगा का दर्शन किया, ये तो वो जाने, उनकी माया जाने, वो अपना विषय नहीं है, अपन तो वहां पहुंचा दिया। कारुण्यम संप्रकाशितम, रामचरितमानस की एक एक पंक्ति में समाज की पीड़ा भरी है प्यारे, समाज की पीड़ा भरी।